स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन एकेडमी में। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मीन फाइंड करना ग्रुप डाटा का। मेथड हमारा है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये क्लास 10 का चैप्टर है, चैप्टर 14 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसमें हमको मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। मेथड हमारे पास जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि एज्यूम मीन मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिंपली बोल सकते हैं सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है? तो अब यहां देखते हैं कि सर एफ क्या है। तो एफ है फ्रीक्वेंसी। एफ आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी। ए क्या है? तो ए हम कह सकेंगे यहां पर ए जो है मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क है ना। अभी क्वेश्चन बताएंगे मिडिल वैल्यू यानी ए क्या है। और एक्स हमारा है क्लास मार्क। एक्स है क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है? प्रीवियस क्लास में बताया गया था। क्लास मार्क यानी एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, है ना। यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। डी, यहाँ क्वेश्चन फॉर्मूला में डी है, तो डी कैसे फाइंड करते हैं? तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। तो चलिए ये फॉर्मूला हो गया, सब समझ गए कि एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, ए जो है मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क है, एक्स क्या है? तो एक्स क्लास मार्क है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और ये डी है हमारा, डी कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले ये आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्लास मार्क क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लास इंटरवल क्या है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो आपको करना ये है कि पहले यहाँ क्लास मार्क फाइंड करना है। एक्स का मतलब होता है एक्स मींस क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट यानी 2 प्लस 0 क्या होता है? 2, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। फिर देखिए 4 प्लस 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, चाहे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 4 प्लस 2 हो गया 6 और 6 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 3। तो अब क्या करना है? बार बार ऐड और डिवाइड नहीं करना है आपको यहाँ देखना है डिफरेंस कि डिफरेंस कितना है। तो 2 का डिफरेंस है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे 11, और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। क्लियर है? तो f तो दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ फाइंड कर लिया क्लास मार्क। ठीक है, जब क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपका काम है ए का वैल्यू निकालना। तो देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड पे हमने लिखा है ए है क्या? तो मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। जो क्लास मार्क ये दिया हुआ है इसका बीचों बीच वैल्यू, मिडिल वैल्यू कौन आ रहा है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो ये 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, तो मिडिल वैल्यू कौन मिला? ये मिला। तो यही हो गया ए का वैल्यू। ए लिखा हुआ है मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास मार्क। जो क्लास मार्क है उसका मिडिल वैल्यू हो गया 7। तो अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो इवन ऑड दिया हुआ था तो हमको पता चल गया। अगर इवन दिया रहेगा तो वहां मिडिल वैल्यू 2 मिलेगा, तो उसमें से आप कोई भी आप ले सकते हैं ए का वैल्यू, एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है एज्यूम मीन मेथड। मतलब ए का वैल्यू आपको लेट कर लेना है। तो ए का वैल्यू क्या लेट करना है भाई? तो जो क्लास मार्क है उसका मिडिल वैल्यू लेना है। तो हमारा क्लास मार्क है, मिडिल वैल्यू हम लोग ले लिए। अगर इवन रहेगा तो वहां 2 मिडिल वैल्यू आएगा, उसमें से कोई आप ए का वैल्यू ले सकते हैं। जनरली हम लोग ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, चाहे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू हमको मिल गया कितना? 7। ठीक, अब यहां हम फाइंड करेंगे डी। तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। देखिए लिखा हुआ है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो देखिए एक्स क्या है? 1, x है आपका 1
और a का वैल्यू कितना है 7, तो 1 माइनस 7। कुछ लोग को अगर नहीं समझ आ रहा आप लोग को, देखिए d इक्वल टू होता है x माइनस a, तो देखिए x का वैल्यू कितना है 1 माइनस और a कितना है, तो कितना आ गया -6, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने -6। फिर यहाँ x का है 3 माइनस, किसको माइनस करना है a को, a का वैल्यू कितना है 7, तो 3 माइनस 7 4, 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4 और 13 माइनस 7। ठीक है, ये हो गया, d फाइंड कर लिया हम लोग। अब यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे f इंटू डी का वैल्यू, क्योंकि हमको चाहिए एफ डी का वैल्यू, f इंटू डी। तो ध्यान से देखना होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा f यहां पर है और d यहां पर है, तो 1 इंटू -6 क्या हो जाएगा -6, 2 इंटू -4 -8, ठीक है, 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 3 इंटू 6 18। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये फॉर्मूला, मैं क्योंकि अब इसको हटाऊंगा, इरेज करूंगा मैं। तो नोट करते समय सबसे पहले आपका काम होगा यहाँ लिखना कि a का वैल्यू क्या है 7 है ना, a आपका 7 है। अब देखिए यहाँ पर चाहिए सिग्मा एफ डी का वैल्यू और यहाँ क्या चाहिए हमको सिग्मा एफ। ये देखिए ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 20, ठीक है, और यहाँ पर है एफ डी, तो यहाँ फाइंड करेंगे हम लोग सिग्मा एफ इंटू डी, यानी जो भी एफ डी है सभी का सम कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सभी का सम कर देंगे। तो सम देखिए कितना होगा 18 और 12 हो गया 30, 30 और 8 38, 38 में माइनस कर देना आपको, ये कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 38 में यहाँ माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 22। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी का वैल्यू आ गया 22 और सिग्मा एफ का वैल्यू आ गया 20। तो वैल्यू पुट कर देना है हमको, तो मीन इक्वल टू जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो a का वैल्यू कितना है 7 प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू है देखना है 22 अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20, तो 20 ना राइट करके हम 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं 20 को, और ये देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 11, तो 7 प्लस 11 अपॉन 10 कितना 1.1 और 7 प्लस 1.1 कितना आ गया 8.1। ये हमने मीन फाइंड कर लिया इस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।